Morning students, I hope you all are very good and enjoying your classes at home. And as you know, we are going to study over the fifth chapter heat of science, class 7th. And as you know, a part of question answer already completed. Now we are going to start the part B. You know what is the best part of science? Is क्वेश्चन मार्क पता है ये बहुत एक अच्छा जेंटलमैन है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क नहीं है. ओके, ये बहुत एक अच्छा जेंटलमैन है. ये एक ऐसे जेंटलमैन है बिकॉज ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें बताता है. अगर ये क्वेश्चन मार्क यानी ये जेंटलमैन नहीं होता तो आज हमारे पास ये जो भी हमने इन्वेंशंस की हैं वो हम नहीं कर पाते. सोचो अगर न्यूटन के सर पे अगर एप्पल नहीं गिरा होता तो उसको, और वो ये नहीं सोचता, यानी उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वो ये नहीं सोचता कि कैसे ऊपर से नीचे गिरा है एप्पल, तो आज हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, आज हमें ये नहीं पता होता कि कैसे ग्रेविटी से चीज़ें हेल्पफुल हैं और कैसे नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम इसी के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट बी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल देखो दोनों ही क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वर्क करती हैं, यानी दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करने के काम आती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. देखो एक साइड हम सेल्सियस लिख लेते हैं, एक साइड हम फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं. FAHRENHEIT. ओके, फ़ारेनहाइट स्केल लिख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्सियस स्केल जो है हमारा वो एक मेजरमेंट यूनिट है. इट इज अ टेम्परेचर स्केल दैट इज मेजर्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इट इज द measured scale, or you can say temperature measured scale. Temperature scale, it is the temperature scale that is based on the freezing point, based on freezing point of freezing point of water at 0 degree, at 0 degree. और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, 100 डिग्री. एंड बॉइलिंग पॉइंट ओके. सेल्सियस जो है हम मेजर करते हैं कि ये यूनिट है जिसमें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि बर्फ, पानी जो है बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पे बर्फ बन जाएगा और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा 100 पे. ओके, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा 100 पे. अगर सेल्सियस की फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये कितने पे होगा, फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा 32, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट. ओके, इसमें डिग्री, ये तो डिग्री सेल्सियस था, ये हमारा फ़ारेनहाइट है. ओके, 32. और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, एंड बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 21.2 डिग्री, सॉरी 212 डिग्री, नॉट 21.2, छोटा हो जाएगा, वो मैंने उसकी यूनिट बता दी. 212 फ़ारेनहाइट. ओके, तो ये हमें अच्छे से करना है. नाउ जो सेकंड पार्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस है उसको डिग्री सी से डिनोट करते हैं. डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस, डिनोटेड बाय फ़ारेनहाइट. ओके, यानी एफ से, कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं. इसका जो लोवेस्ट फिक्स पॉइंट होगा
वही जहाँ पे वाटर स्टार्ट हो जाएगा पर जब 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसकी बात करें तो 32 डिग्री जो हमने लिखा था, लोवेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 32। ओके, लोवेस्ट 32 हो गया हमारा। हाईएस्ट की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका हमने पढ़ा था 100 डिग्री और इसका पढ़ा था 212 डिग्री। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, 3 डिफरेंस इज इनफ। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ओके, when a pan of water is heated on a gas stove, all the water turns hot in a while. How does heat travel through the water? इसने कहा है जब हम पानी गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पानी है वो गर्म हो चुका होता है, मतलब गैस स्टोव पे रखा, पहले हमारा जो है पतीला गर्म हुआ, उसके बाद जो है जो भी यूटेंसिल रखा था गर्म हुआ, उसके बाद जो भी है वाटर जो उसमें डाला था वो गर्म हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, सो तो कैसे होगा, तो ये जो कन्वर्जन है ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच हीट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर व्हेन अ पैन ऑफ वाटर इज हीटेड। क्या होगा, जब पैन ऑफ वाटर को हम हीट करेंगे तो द वाटर एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर। जो पानी है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, क्योंकि हमने पढ़ा था हीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट क्या करता है, हीट क्या कर देता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्सपेंड कर देता है। जैसे सपोज करो एक सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल्स एकदम अटैच है, पास पास में है, बिल्कुल पास पास में है, जैसे मैं इसको हीट दूंगा ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, यानी एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो जैसे ही हम क्या करते हैं पानी को गर्म करेंगे तो उसके जो वाटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे और वो लाइटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हॉट वाटर है वो ऊपर जाएगा, राइजेस अप एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूलर वाटर फ्रॉम द अबव। द कूलर वाटर इज देन हीटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ऑल द वाटर इज गेट व्हेन हीटेड। देखो क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी कि मान लो ये हमारा एक पतीला था, इसको हमने गर्म किया पानी से, मतलब पानी लिया है और उसको गर्म किया हमने, हीट किया है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ सबसे पहले हीट जाएगी तो क्या होगा, ये पहले तो लाइटर होंगे, हमने पढ़ा एक तो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे मॉलिक्यूल्स और लाइट हो जाएंगे, लाइटर यानी हल्के हो जाएंगे, और हल्के होते हुए क्या ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे। जैसे ही वो ऊपर ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर का पानी ठंडा था वो इसकी वजह से गर्म हो गया, ऐसे ही सेम कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। ओके, यानी कि गर्म तो सिर्फ कहाँ का हो रहा है, यहाँ का हो रहा है, बट जैसे ही हमने पढ़ा कि उसके एक्सपेंड हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स और क्या हो रहे हैं, लाइटर होते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो, जैसे हम कोरोना वायरस का क्या हो रहा है, जो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, जो भी उसके पास आ रहा है कांटेक्ट में आ रहा है उसको भी कोरोना हो जाता है। तो सेम प्रोसेस हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे ही कोई बाकी के पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ओके, तो आप लिख सकते हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने समझा दिया है। ओके, इसको लिख सकते हो कि कन्वर्जन इज अ प्रोसेस, लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कन्वर्जन इज अ प्रोसेस थ्रू विच हीट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर व्हेन अ पैन ऑफ वाटर, व्हेन अ पैन, पैन वो जो पतीला जिसको बोलते हैं, PAN। ओके, व्हेन अ पैन ऑफ वाटर इज हीटेड the water expands and become cooler, sorry, the water expands and become lighter, the hot vapors rises up and is replaced by the hot water rises up and is replaced by the cooler water from the above। मतलब जो गर्म पानी है वो रिप्लेस करता जाएगा
ठीक है, ठंडे पानी को। फिर क्या होगा, जो कूलर वाटर है द कूलर वाटर इज देन हीटेड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर ऑफ द पैन गेट्स हीटेड। ओके, जो समझाने की चीज़ें मैंने बता दी है एंड मैंने आपको बोला भी था कि आप यू आर नाउ नॉट अ किड, को सब कुछ स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप खुद भी लिख सकते हो, बट स्टिल आई एम हेल्पिंग यू। ओके, थर्ड इज व्हाट हैपेंड टू द रेडिएंट हीट व्हेन इट फॉल्स ऑन द बॉडी। क्या होगा जब हीट के जो रेडिएंट है हमारी बॉडी पे लगेंगे। व्हाट डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, और ये जो एब्जॉर्ब करती है बॉडी हीट को, ये किस पे डिपेंड हुआ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट्स पार्ट इज absorbed by the object and some is reflected by the object, ठीक है। क्या होगा, सम पार्ट तो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो लिखो इसको, थर्ड क्वेश्चन जो है इसको लिख लेते हैं हम। व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन, व्हेन radiant energy when radiant energy falls on, मतलब जैसे उस पर गिरेगी ऑब्जेक्ट पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट सम पार्ट gets absorbed and some get reflected by object। ये तो हो गया कि क्या होगा उसका प्रोसेस। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पे डिपेंड होगा, वो पूछा ना, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, किस किस पे, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कैसे कलर का है और उसका सरफेस कैसा है, या फिर नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट या सरफेस लिख सकते हो, ठीक है। वो किस ऑब्जेक्ट जो है किस सरफेस का बना हुआ है और उसका कलर कैसा है। जैसे हम बात करें बोर्ड, ये किसका है, ठीक है, इसका सरफेस अलग है, इसका कलर अलग है। बात करें इसकी, इसका सरफेस अलग है, कलर अलग है, ठीक है। तो कितना दोनों में क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी क्या होगी, दोनों में अलग अलग होगी। ओके, देन फोर्थ पार्ट, दैट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ के हमारे पास दो पार्ट है। ए है मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडेंसेशन एंड दैट बाय रेडिएशन, ठीक है। तो पहला जो है कंडेंसेशन और रेडिएशन जो है, एक एक पार्ट पूछा है। डिफरेंस, कंडक्शन एंड रेडिएशन। Conduction and radiation. First one is flow of heat through a medium. Flow of heat through a medium. Flow of heat through a medium occurs without the movement of the material. ठीक है,
इसमें विदाउट मटेरियल के मूवमेंट के जो है हीट ट्रांसफर होगी। सेकंड, रेडिएशन में क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है। सो फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट कैसे होगी इसमें, अकर्स विदाउट द फ्लो ऑफ या हेल्प ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है। इसमें किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, नाउ सेकंड जो है डिफरेंस आपका, सेकंड पार्ट जो है उसमें पूछा है मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड दैट बाय कन्वेंशन। ओके, दूसरा कंडक्शन और कन्वेंशन का है। तो इसमें लिख लेते हैं हम, कन्वेंशन, ये तो लगभग सेम है। द मोमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट थ्रू ए मीडियम अकर्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ मीडियम। कन्वेंशन जो है इसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट थ्रू है flow of heat through a medium occurs with the movement of medium, with the movement of medium। इसमें मूवमेंट विद द मीडियम मूवमेंट, मीडियम के साथ मूवमेंट होगा, इसमें विदाउट होगा। ओके, सो today's class is over now, it's enough for today, keep studying।